My 11th class dear students, all of you are welcome in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, today we are going to start new chapter relating to our biology NCERT book, and that is what? Anatomy of flowering plant. Dear students, in this lesson we shall read about the internal structure of flowering plants, that is angiosperm. Okay, thus we can say, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हम लोग पुष्पी पादपों के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा लेसन 6 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है बेटा? आंतरिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी जीव के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, or you can dead organism also you can say. Okay, the main focus is internal structure. Okay, तो इस प्रकार से जब हम एनाटॉमी पर स्टडी करते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। यहाँ पर जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यदि हम लोग एनाटॉमी यहाँ ध्यान रखिएगा तो एनाटॉमी इज द इनर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इज इनर स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ एनी लिविंग्स, एंड एनाटॉमी is generally changes in plants as per their location and function. क्या कहते हैं कि किसी भी पौधे में ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होता है, जो डिफरेंट टाइप की उनकी स्ट्रक्चर बनती है, वो स्ट्रक्चर उनके लोकेशन और उनके फंक्शन के आधार पर ये चेंजिंग होती है। ठीक है, दूसरी चीज, एंजियोस्पर्मिक एनाटॉमी इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। एक टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आप यहां देख सकते हैं। यहां पर संभवतः फिगर में नहीं दिख रहा, लेकिन यहां फिगर देखिए, यहां जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर स्ट्रक्चर बनता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को है डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और यहाँ पे ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाद जो कुछ भी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, जिसमें एंडोडर्मिस, अब इसके अंदर वाला पोर्शन ये पेरिसाइट, ये पिथ वाला पोर्शन, ये इसके बाद का ये एंडोडर्म, और ये क्या है, इसके बाद के ये वाला पोर्शन जो एंडोडर्म के अंदर है पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल, ये पोर्शन कितने होते हैं, वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, ये हमारा जो है तीसरा सिस्टम है। तीसरा जो है सिस्टम जो एनाटॉमी में आती है वो ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। ध्यान रखें, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बेटा ध्यान रखो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यहाँ पर ये पोर्शन, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में यहाँ जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम। तो इस प्रकार से एंडोडर्म के अंदर जो भी फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो ग्रुप होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये लेसन तो हमारा जो है इंट्रोडक्टरी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, रूट का आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, शूट का आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, और लीव्स का आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ध्यान रखिएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपका
जो टोटल इनर टिश्यू में से आप क्या कीजिए, इसमें से आप जो है एपिडर्मल क्या कीजिए, माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो कुछ बचेगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज द सिस्टम दैट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो वाटर का कंडक्शन दैट सपोर्ट्स इन कंडक्शन, जो कंडक्शन में सपोर्ट करे। किसका कंडक्शन? वाटर का कंडक्शन। दूसरा फूड का कंडक्शन। तो वाटर का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम। फूड का कंडक्शन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, वाटर का कंडक्शन जाइलम, फूड का कंडक्शन फ्लोएम। अब हम जानेंगे कि जाइलम किस किस, ये चूंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे लगभग 4 प्रकार के सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब जाइलम में कौन कौन सिंपल टिश्यू हैं? सिंपल टिश्यू है जाइलम का पैरेन्काइमा, है। फिर जो है जाइलम का वेसिल है, सॉरी वेसिल से पहले ट्रकीट आता है। जाइलम ट्रकीट्स हैं, जाइलम ट्रकीट्स। फिर जाइलम के वेसल होते हैं जो हायर प्लांट्स में डेवलप कर जाते हैं। और जाइलम के क्या होते हैं? जाइलम फाइबर्स। इस प्रकार से 4 सिंपल टिश्यू से मिलकर के जाइलम का कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है। और फ्लोएम भी इसी प्रकार से क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, इसके बाद फ्लोएम का ट्यूब, और फ्लोएम के फाइबर्स। इस प्रकार से 4 सिंपल टिश्यू मिलकर फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं और 4 सिंपल टिश्यू मिलकर के जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के कंडक्शन टिश्यू बनाते हैं, जो वाटर का कंडक्शन करता है, ये फूड का कंडक्शन करता है। इस प्रकार से इनके ग्रुप को वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब दूसरे पेज पर हम लोग फोकस करें। यस, दूसरे पेज में हमको देखना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। तो ध्यान रखिएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये क्या है? ये आपका टीएस ऑफ स्टेम, ये टीएस ऑफ स्टेम है। और ये डाइकाट का स्टेम का टीएस है और ये मोनोकाट स्टेम का टीएस है। तो यहाँ पर आप एपिडर्मल टिश्यू कहाँ देख रहे हैं? ये देखिए, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आउटर लेयर जो है ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। अब इसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ये जो बाहर निकले हुए हैं सिंगल रूट हेयर्स, यानी यूनिसेलुलर, ये क्या है? ये रूट हेयर्स हैं। ठीक है, हमें पता है, आप लेवलिंग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन फिगर देख करके चीज तो समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है? इसके अंदर जो है ये इसके क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको मिलेगा। इसी चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है इसका जो हाईलाइट, ये पोर्शन अगर यहाँ से अगर इसको हम अगर हाईलाइट कर दें, अगर इसी का बड़ा फिगर अगर हम बना दें तो इस प्रकार से ये दिखेगा। ये एक वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, देखिए यहाँ पे ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, जहाँ पर क्या है? सिंगल सेलुलर हेयर्स जो है निकले हुए हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए ये मोनोकाट का जो है ये ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं,
ये क्या है, ये जो है ये आपका जो ब्लू कलर का हम ये रिंग दे रहे हैं, ये जो है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। आप देख सकते हैं एपिडर्मल यानी स्टेम का जो मोनोकॉट स्टेम का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इस पर हमको जनरली क्या हो रहा है, हमको रूट हेयर्स नहीं दिखाई, जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको जो है ट्राइकोम्स दिखा रहे हैं। एपिडर्मल हेयर्स ये क्या होंगे, ये मल्टी सेलुलर हैं, चूंकि किसके हैं, ये स्टेम के हैं, तो स्टेम पे क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, ये क्या होंगे, ये मल्टी सेलुलर हैं, जबकि इस पर जो रूट हेयर इनकम एब्सेंट होगा। यहाँ इसका एक पोर्शन अगर देखें, ये जो यहाँ पे ये जो वेस्कुलर आप देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स, इसमें से किसी एक पोर्शन को अगर हम हल्का सा हाईलाइट करें, ये पोर्शन इतना अगर हाईलाइट करें तो यहाँ पर क्या है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मिस है, उसके नीचे वाला इतना पोर्शन क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। इसके बाद यहाँ क्या है, ये वेस्कुलर बंडल्स क्या है, यहाँ पर स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। ये मोनोकॉट्स की विशेषता। और ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये सेल्स क्या है, ये जो है ये पित्त के हैं, क्या है, ये पित्त के सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सब वेस्कुलर बंडल हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब के सब वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं जो जाइलम और फ्लोएम से मिलके बने हैं, जाइलम और फ्लोएम से मिलके बने हैं। और ये सब जो टिश्यू जो येलो कलर के देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये पित्त है, और यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन पित्त है, ठीक है। अब क्या है, आइए जरा देखते हैं हमारे एनसीईआरटी नोट्स में क्या बता रहे हैं। तो ये लोकेशन तो हम लोग पहचान गए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा क्या होता है, ये जो है ये हमारा जो है आउटर मोस्ट कंटिन्यूअस सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा का बना हुआ, पैरेन्काइमेटस क्या होता है, पैरेन्काइमेटस लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइंड साइटोप्लाज्म। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म माने ये जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, ये जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, देखिए ये एपिडर्मिस की कोशिका है, ये एपिडर्मिस, इसमें क्या है, ये इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, साइटोप्लाज्म कहता है स्मॉल अमाउंट लाइंड, यानी इस प्रकार से क्या होगा, ये लाइन, यहाँ पे आपको स्मॉल, यहीं पे कहीं पे न्यूक्लियस होगा, और ये सब क्या है, ये साइटोप्लाज्म है जो सतही पेरीफेरी होते हैं, और ये पूरा पोर्शन क्या है, बीच वाला ये वैक्यूल है। इस प्रकार से इन कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, ये एपिडर्मल सेल्स की जो है रचना होती है। ये लार्ज वैक्यूल होता है, ये जो क्या है, ये लाइंड साइटोप्लाज्म है, लाइंड साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, ये वैक्यूल है। कैसा है, ये वैक्यूल है, कंडीशन कैसा है, सेंट्रल है, बीच में है और लार्ज है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। अब देखिए आउटसाइड, एपिडर्मिस के आउटसाइड में क्या होता है, एपिडर्मिस का जो आउटसाइड होता है, बेटा ध्यान रखो, आउटसाइड एपिब्लेमा, रूट में इसके जो आउटर साइड होता है उसको एपिब्लेमा कहते हैं, रूट में ये एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है, जबकि स्टेम और लीफ में ये एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। इस पर एपिडर्मिस क्यों के नाम जाना जाता है, इसलिए कि इस पर क्यूटिकल की लेयर, एक वैक्सी मोम के सदृश वैक्सी लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल की लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करती है, जल के हानि को रोकती है। तो ये आपकी क्या है, ये क्यूटिकल लेयर है, क्या है, ये क्यूटिकल लेयर है जो वाटर लॉस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस स्टेम और लीफ होता है, क्यूटिकल लेयर होती है, इलांगेटेड स्टोमेटल विथ, अच्छा क्या होती है, स्टोमेटल भी होती है, यानी यहीं पे क्या होती है, क्लोरेनकाइमेटस फॉर्म में, इसी लेयर में क्या होते हैं, स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गॉड सेल्स हो गई, स्टोमेटा भी क्या होंगे, यहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से ये स्टोमेटा क्या करते हैं, यहाँ पर मेसोफिल सेल्स होंगी, और यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्टोमेटल पोर है, ये गॉड सेल्स हैं, क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भरा होता है, और ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये एयर कैविटी है, ये स्टोमेटल पोर है। तो क्या होते हैं
कि इलांगेटेड इसमें होते हैं, स्टोमेटा भी इसमें प्रेजेंट होता है विथ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इन रूट्स। ध्यान रखिएगा, रूट्स में क्या होता है कि इस इपिब्लेमा से क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स भी निकले होते हैं, जो सॉइल में जाकर के क्या करते हैं, सॉइल में जाकर के ये फूड, इसके जो इसमें मिनरल्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये रूट हेयर्स होते हैं किसमें, प्लांट में। लेकिन जो स्टेम होता है उस स्टेम में क्या होता है, रूट में तो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन स्टेम में क्या होता है, स्टेम में यही जो रूट हेयर्स होते हैं क्या होते हैं, वो मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। तो ट्राइकोम का ग्रसन ये एपिडर्मिस हो गया, ध्यान रखिएगा, ये एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये इस प्रकार से मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ये रूट, ये ट्राइकोम्स बनते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो ट्राइकोम्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आउटर ग्रोथ होते हैं, ये क्या होते हैं, आउटर ग्रोथ होते हैं, जो एपिडर्मिस से बाहर निकले होते हैं। इस तरह से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनको ट्राइकोम कहते हैं। और यही जो एपिडर्मल अपेंडेजेस कहा गया है, एपिडर्मल अपेंडेजेस में यही है, कौन, ये रूट हेयर, इसके बाद ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। ये क्या है, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस में ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का जरा पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, एपिडर्मल का स्ट्रक्चर देखिए। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए, फिगर समझौता आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये स्टोमेटा का ये गर्ड सेल्स हैं, ये क्या है, ये आपकी जो है ये एपिडर्मल सेल है। यहाँ ये ओपन स्टोमेटा है, यहाँ क्लोज स्टोमेटा है। तो ध्यान रखिएगा, ये एपिडर्मल स्टोमेटा विथ बीन शेप्ड गर्ड सेल्स, स्टोमेटा विथ डंबल शेप्ड गर्ड सेल। ध्यान रखिए, बंद क्लोज नहीं, दोनों स्टोमेटा क्लोज हैं, क्या है, खुले हुए हैं। एक क्या है, एक बीन शेप्ड है और एक क्या है, एक डंबल शेप्ड है। तो यहाँ पे डंबल शेप्ड जो है, ये क्या है, ये डबल शेप्ड वाला क्या है, ये डंबल शेप्ड वाला जो है स्टोमेटा है, और ये जो फिगर है ये बीन शेप्ड का स्टोमेटा है। ध्यान रखिएगा, चाहे दोनों स्टोमेटा हैं, सबसे बाहर जो ये गर्ड सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल से घिरे हुए हैं, क्या है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये और ये स्टोमेटा क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। आगे देखिए, ठीक है, ये एपिडर्मल, ये इसके बगल में जो बाद में ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो बाहर देख रहे हैं, ये यहाँ से जो बाहर के देख रहे हैं यहाँ तक, ये सब क्या है, ये जो है सब्सिडियरी सेल्स हैं। क्या है, सब्सिडियरी सेल्स। न दिख रहा हो फिगर में देख लीजिए, दिखेगा सब्सिडियरी, फिगर को, चित्र को भी देखेंगे, ये सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, ये सब्सिडियरी सेल्स हैं। और यहाँ पे ये सब्सिडियरी सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये सब क्लोरोप्लास्ट के हैं। यहाँ सब क्लोरोप्लास्ट भरे हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट आप इसमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है, जो आप क्या कहते हैं, जो डंबल शेप्ड गर्ड सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गर्ड सेल्स क्या है, रक्षक कोश क्या है, ये गर्ड सेल है और ये गर्ड सेल है, जो क्या है, डंबल शेप है। डंबल शेप क्या है, ये देख लीजिए, ये डमरू के आकार की डंबल शेप है, ये डंबल शेप हो गया। और यहाँ पर ये
डम्बल शेप हो गया। तो डम्बल शेप गॉड शेप होने की वजह से क्या है, ये डम्बल शेप स्टोमेटा हुआ, और यहाँ पे क्या है, ये बीन शेप, यहाँ देखिएगा ये बीन के आकार के सेम के बीच की तरह के क्या हुए, ये जो है ये गॉड सेल्स हैं, इसलिए क्या है, ये बीन शेप स्टोमेटा हुआ। अब देखिए ये गॉड सेल हो गया, और ये स्टोमेटल पोर है, ये भी स्टोमेटल पोर है, ये वाला पोर्शन स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर का जो बेटा है गॉड सेल का जो इनर साइड होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और ये क्या होता है, ये इसका थिक होना, जब ये गॉड सेल्स क्या होती है टर्गिड होती हैं, तो यही थिकनेस की वजह से क्या होता है, इसका पोर ओपन होता है। और यहाँ देखिए ये भी थिकेंड होगा, तो ये पोर्शन थिक होने की वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाए, वो ओपन हो जाए। अब आइए इसके फंक्शन पे, स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया। फंक्शन क्या है, फंक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो स्टोमेटा होते हैं रेगुलेट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, वाटर के ट्रांसमिशन और गैसेस एक्सचेंज को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अब अगला क्या है, एक्सटर्नल अपेंडिसेस में रूट हेयर है। रूट हेयर यहाँ देख लीजिए, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये आपका कैपिलरी वाटर है, और यहाँ पर ये रूट हेयर है। तो रूट हेयर क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कि ये तो यूनिसेलुलर होते हैं, आप देख रहे हैं फिगर में यूनिसेलुलर है, और इलांगेटेड माने लंब करके तने हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। ये इपिब्लेमा में होते हैं, क्योंकि इसमें क्यूटिकल की लेयर नहीं, तो इसलिए एपिडर्मिस को इपिब्लेमा बोलते हैं। दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ पर ये जो कैपिलरी वाटर, इस कैपिलरी वाटर में जो भी वाटर कंटेंट होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। आप ध्यान रखिए कैपिलरी प्लांट हमेशा कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं, वो जनरल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। आप कहेंगे सर ये कैपिलरी वाटर में क्या डिफरेंस है, तो हाँ बेटा, ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो, मिनरल मिक्स, मेन वर्ड ऑक्सीजन मिक्स हो, ऑक्सीजनेटेड वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, अंडरग्राउंड सॉइल। तो भूमि के अंदर जो अंडरग्राउंड सॉइल होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है, उस जगहों में ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन मिक्स्ड, तो इन ऑक्सीजन मिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, कैपिलरी वाटर करते हैं। ठीक है, अब अगली स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एपिडर्मल अपेंडिसेस होता है, बशर्ते ये डाइकॉट स्टेम पे मिलता है। और क्या होता है, मोनोकाट में मिलेगा। मल्टी सेलुलर ब्रांच होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, एक नहीं कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ब्रांच या अनब्रांच होता है, शाखाएं इसमें शाखाओं में बटा हो सकता है या बिना शाखाओं हो सकता है। ये शार्प भी हो सकता है, स्टिफ कठोर भी होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह संरचना होता है, जैसा कि सूट यानी सॉफ्ट स्टेम पे प्रेजेंट होता है। एज यह जो ट्राइकोम है, इसका मेन फंक्शन एज ए सेक्रेटरी पार्ट, पौधों में ये सेक्रेटरी किसी पदार्थ के उत्सर्जी पदार्थों के सहायक रूप में होता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स ट्रांसपिरेशन। ये स्टेम से एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, जिससे कि एक्सेस। यस बेटा, अगले पेज पे, चौथे पेज पे अगर ध्यान रखें तो चौथे पेज पे हमको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में देखना है। सीधी बात बताया गया कि all tissues except epidermal and vascular tissue system, epidermal और vascular tissue system को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, वो जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। अब अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आप यहाँ फिगर में ध्यान देंगे, संभवतः ये फिगर बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि अब इसमें बढ़ाने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल आप यहाँ देखिए, पीछे भी हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन कर लिया। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, एपिडर्मिस, ये जो आपका एपिडर्मल पोर्शन है, ये जो आपका एपिडर्मल पोर्शन है, इस एपिडर्मल टिश्यू पोर्शन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ पर ये जो आपका ये फ्लोएम, ये जाइलम, और ये बीच में ये जो फ्लोएम का बंडल है, इसको छोड़ दें। तो इसके अलावा यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस, ये वाला पोर्शन क्या है, ये हाइपोडर्मिस को मैंने यस से दिखाया। इसके बाद क्या है, ये जनरल कॉर्टेक्स, जनरल जीसी माने जनरल कॉर्टेक्स वाला रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये
एंडोडर्मिस वाला पोर्शन है। क्या है? तो एंडोडर्मिस, इस वाले पोर्शन को जो यहाँ पर हम ई लिख रहे हैं, ये एंडोडर्मल पोर्शन है। इसके बाद इसके अंदर एंडोडर्म के बाद क्या होता है? सिंगल या मल्टी लेयर क्या होती है? पेरिसाइकिल होती है। तो पेरिसाइकिल लेयर क्या होती है? इसके अंदर होगी। ठीक है। इसके बाद जो है अंदर क्या होगा? इसमें यहाँ पे पित्त भरे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर अभी आगे चल करके ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हुआ, यहाँ पर ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हुआ। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होते हैं? ये हाइपोडर्मिस होते हैं। ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद फिर क्या होंगे? कार्टेक्स आएंगे। ठीक है। कार्टेक्स के बाद क्या होगा? फिर यहाँ पर एंडोडर्म बैरल सेल या ड्रम शेप सेल्स आएंगे जो एंडोडर्म कहलाती हैं। इसके बाद सिंगल या मल्टी लेयर क्या होंगी? सिंगल या मल्टी लेयर क्या होंगी? पेरिसाइकिल होंगी। ये क्या होगा? ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है। ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल पर क्या होगा? इधर जाइलम और बीच बीच में फ्लोएम होंगे। इसके बाद जो टिश्यू यहाँ बचे होंगे वो सब क्या होते हैं? वो सब पित्त कहलाते हैं। वो सब क्या होते हैं? पित्त कहलाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर पित्त रेस क्या है? बेटा इसी सेल में से कुछ सेल क्या होते हैं? कुछ लंबे लंबे क्या होते हैं? इलांगेटेड हो जाती हैं, एकदम लंबी लंबी हो जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको पित्त रेस कहते हैं। पित्त रेस। और ये क्या है? ये पित्त की सेल है। ठीक है। ये सब क्या होती हैं? ये सब के सब पैरेंकाइमेटस होती हैं। ये तो स्ट्रक्चर आपने समझा। अब आप यहाँ फिगर पे देख लीजिए क्या कंटेंट दिया गया है। तो ये जो हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू जो है जनरली हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पित्त तथा पित्त रेस से मिलकर के बनता है, जैसा आपने देखा। तो ये जो पेरी हाइपोडर्मिस होता है ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स होता है। ओनली इन स्टेम, केवल ये स्टेम में ही पाया जाता है हाइपोडर्मिस। बेटा ध्यान रखना, रूट में नहीं मिलता है, न डाइकाट में न मोनोकाट में। तो ओनली इन स्टेम होता है। पेरिसाइकिल पार्ट ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द किसका? जब स्टेम को काटेंगे तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो बाहर का पोर्शन वो क्या होता है? वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मोनोकाट्स में ये जो हाइपोडर्मिस होता है स्क्लेरल काइमेटस होता है। स्क्लेरल काइमेटस का मतलब क्या होता है? ये जो सेल होती है बेटा ना, ये जो सेल होती हैं हाइपोडर्मिस की, जो मोनोकाट में अगर हाइपोडर्मिस है तो ये जो सेल है ये सेल क्या होती है? इस सेल के अंदर क्या होता है? लिग्निन की थिकनिंग हो जाती है। किसकी थिकनिंग हो जाती है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? इसके इनर वॉल पर जम जाती है, जिसकी वजह से ये सेल लिग्निफाइड हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है और इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? स्क्लेरल काइमेटस सेल कहते हैं। लेकिन तो क्या होता है? और डाइकाट की जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलन काइमेटस होता है। अब आप कहेंगे सर कोलन काइमेटस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कोलन काइमेटस क्या होता है कि ये जो टिश्यू होती है, ये जो कोलन काइमेटस की जो सेल होती हैं उन सेल के कॉर्नर में, उन सेल्स के क्या होते हैं? कॉर्नर में क्या होती हैं? क्या होंगी बता सकते हैं आप? उस सेल के कॉर्नर्स में क्या होते हैं? लिग्निन का जमा हो जाता है। सॉरी, लिग्निन नहीं, पेक्टिन का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाएगा? पेक्टिन। तो पेक्टिन के जमाव के कारण क्या हो जाते हैं? इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिकेंड हो जाते हैं। थिकेंड होने के नाते क्या होता है? ये कोलन काइमेटस कहलाती है। क्या कहलाती है? कोलन काइमेटस। यहाँ पे क्या है? पेक्टिन का जमा हो गया है। ड्यू टू थिकनिंग ऑफ पेक्टिन्स एट द कॉर्नर ऑफ सेल्स, सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज, क्या कहते हैं? पेक्टिनेटेड सेल्स, and such type of cells combines to form what? Combine to form what? Colon-chymatous tissue. Generally, such type of cells group means tissue provides flexibility to plants. जैसा आप जानते हैं ये जो पौधे होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, उसके जो टेंडल्स होते हैं, लीफ के जो टेंडल्स होते हैं, स्टेम के जो टेंडल्स होते हैं, इसके साथ साथ जो क्लाइंबर्स होते हैं, इसके बाद जो फ्रूट के और लीफ के, फ्लावर्स के ये जो पेडिसिल होते हैं, एक्टिंग होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है? इसी प्रकार के कोलन काइमेटस टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से इनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहती है।
अब आइए जनरल कार्टेक्स के बारे में हम लोग देखें। ये जो जनरल कार्टेक्स है ये क्या होता है, ये पैरेनकाइमेटस होता है हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में, बिटवीन, यहाँ ये शब्द मैंने बिटवीन के लिए प्रयोग किया है, बिटवीन हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो जनरल कार्टेक्स है ना, ये कैसा है, ये पैरेनकाइमेटस होता है। ये सभी कोशिकाएं क्या होती है, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं क्या होती है, जनरली क्या होती हैं, ये सिंपल थिन वॉल्ड, बहुत पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं, सजीव होती हैं, इसमें वेहिकल्स छोटे होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होती हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में भरी होती हैं, ये लिविंग होती हैं, ग्रीन भी होती हैं। अगर ग्रीन हो जाते हैं तो उनको क्लोरेनकाइमेटस कहते हैं। अगर ग्रीन नहीं है, थिन वॉल्ड है, मेच्योर्ड विथ वाटर है, सैचुरेटेड है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं अपने सहयोगी कोशिकाओं को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म की कोशिकाएं क्या होती हैं, बैरल शेप होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं, विथ या विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, विथ या विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर हम आपको एंडोडर्म के सेल को दिखाएं तो एंडोडर्म की सेल क्या होती हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एंडोडर्म की जो सेल होती हैं, मान लीजिए ये सेल है, ये एंडोडर्म की सेल है, ठीक है, बैरल शेप होती हैं, ये भी आपने देख लिया। यहाँ पर कुछ सेल में क्या होती हैं, कुछ सेल में क्या होती है, सुबेरिन, जैसे पेक्टिन हुआ, लिग्निन हुआ, उसी तरह सुबेरिन क्या है, एक वेस्टेज प्रोडक्ट है। क्या है, एक प्रकार का वेस्टेज प्रोडक्ट है। और ये वेस्टेज प्रोडक्ट क्या होता है, केवल एंडोडर्म में क्या होता है, ये बीचों बीच यहाँ पे इसकी थिकनिंग होती है। अगर थिकनिंग दोनों तरफ से होगी, ये थिकनिंग क्या होती है, अगर आगे बढ़ती जाए तो आगे बढ़ने से क्या होता है, इसमें क्या होती है, ये थिकनिंग से क्या करेंगी, ये थिकनिंग मान लीजिए इसमें नहीं है, इसमें थिकनिंग आ गया, तो इसके थिकनिंग की वजह से क्या होंगे, ये कभी कभी इतना ज्यादा हो जाती हैं कि सीधे बीचों बीच क्या करते हैं, इस रास्ते को पैक कर देती हैं। अब इसकी वजह से अगर पानी यहाँ पे बाहर से अंदर आना चाहे तो नहीं जा पाएगा, ये वापस मुड़ जाएगा, या अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से अगर बाहर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, वापस मुड़ जाता है। तो क्या करता है, और इसी स्ट्रिप को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करता है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, ठीक है, तो ये वाटर मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जिस सेल में ये कैस्पेरियन, ये एंडोडर्म के हर सेल में नहीं बनते कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जिस सेल में नहीं बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको पाथ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको पाथ सेल कहेंगे, रास्ता कोशिका, पाथ सेल। एंडोडर्म की वह सेल जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते, वो पाथ सेल कहलाती हैं, क्योंकि वाटर इससे बाहर भी जा सकता है, वाटर इससे अंदर भी आ सकता है। तो वाटर के लिए क्या होती है, ये परमिएबल होती हैं, इसलिए ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाते हैं। ये नेचर से पैरेनकाइमेटस होती हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स, कार्टेक्स जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, वो क्या होती है, क्या कहते हैं, बैरल शेप होती है, सिंगल लेयर होती है, विद या विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं, पैरेनकाइमेटस होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टेक्स। एंडोडर्म क्या है, एंडोडर्म जो कार्टेक्स की होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर। ये कार्टेक्स है ना, कार्टेक्स की शुरुआत यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ पर ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म तक ये फैला हुआ है। तो ये क्या होती है, ये एंडोडर्म जो है वो कार्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी ग्राउंड टिश्यू का सबसे इनर लेयर। अब इनर कार्टेक्स के अंदर भी पतली सिंगल मल्टीसेलुलर पैरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर, कुछ लेयर होती हैं जिसको क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके अंदर पेरिसाइकिल के अंदर पित्त या पित्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सब क्या था, ये पित्त था और ये पित्त था, और इसके बाद अगर ये सेल्स काफी एलोंगेटेड हो गई हैं, रेस फॉर्म में हो गई हैं, तो उसी को पित्त रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ठीक। इतना हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू के बारे में देखा। अब बेटा अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट में देखिए फिगर फॉर ग्राउंड टिश्यू। अच्छा, यहाँ पर बताने के लिए ग्राउंड टिश्यू को अलग अलग समझाने के लिए आपको बताएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पित्त है,
यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे लंबे लंबे सेल्स क्या होंगे, ये आपको ग्रुप मिलेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये पिथ रेज बनाते हैं, ठीक है, ये पिथ रेज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसी में से इतने पोर्शन को बड़ा करके यहाँ दिखा दिया है। तो लास्ट में देखिए ये वाला पोर्शन एपिडर्मिस, इसके रूट हेयर्स हो गए। ये कोलन काइमेटस क्या है, कोलन काइमेटस जो है क्या है, हाइपोडर्मिस है। यहाँ पेरेन काइमेटस क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है। ये वाला पोर्शन एंडोडर्म है, ये वाला पोर्शन एंडोडर्म है। अब इसके बाद क्या है, ये मल्टी लेयर क्या है, पेरिसाइकिल के लेयर दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन ये फ्लोएम का है, क्या है, ये फ्लोएम का है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर फ्लोएम के बाद क्या है, फ्लोएम के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है ये इतना पोर्शन ये कैम्बियम का है, ये कैम्बियम लेयर है, ठीक है। आप अपना बुक देखेंगे तो वहां फिगर है, ये कैम्बियम है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन ये मेटाजाइलम है, जाइलम की बड़ी कोशिकाएं, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। और ये जाइलम की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जिसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। बेटा ध्यान रखना, ऐसा जाइलम जिसमें प्रोटो छोटे वाले जाइलम क्या हो, वो सेंटर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, तब ऐसा जाइलम क्या कहलाता है, इंडार्च। ऐसा जाइलम इंडार्च कहलाता है। और यदि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, क्या हो, बाहर की तरफ पेरिफेरल पार्ट में हो, तो प्रोटोजाइलम जाइलम कैसा कहलाता है, एक्सार्च। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, मैं कहीं कहीं इंडार्च और एक्सार्च कंडीशन की चर्चा किया हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये टीएसआर स्टेम, ये डाइकाट स्टेम का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जिसके इंटरनल पार्ट्स यहाँ शो किए जा रहे हैं। यहाँ पर मोनोकाट के क्या है, टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शन जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, आप बेटा नेक्स्ट पेज पे है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जरा आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा। ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू ध्यान रखिएगा। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या है, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वो टिश्यू जो वेस्कुलर कंडक्शन में सपोर्ट करे, वाटर के कंडक्शन में सपोर्ट करने वाला वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम टिश्यू कहलाता है। और फूड जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करने वाले, जो ट्रांसलोकेट करने वाले जो टिश्यू होते हैं वो फ्लोएम टिश्यू होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी हमने पीछे पढ़ लिया कि जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, ये सब क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सिंपल पैरेन्काइमेटस कोशिका, सिंपल टिश्यू से मिलकर बनते हैं, इसलिए सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। अब आइए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में कहा जाए तो ये जो सेंट्रल कोर होता है किसका, रूट या स्टेम का, रूट या स्टेम का जो सेंट्रल कोर होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, उसको जनरली कहते हैं स्टील। हिंदी में शब्द इसके लिए आता है रंभ, रंभ स्टील। और ये स्टील क्या होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू माने जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और पिथ से मिलकर के बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम था, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम से जो वेस्कुलर टिश्यू बनता है उसी को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, WB, क्योंकि B फॉर बंडल एंड V फॉर वेस्कुलर, इसी को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वेस्कुलर बंडल विथ या विदाउट कैम्बियम, ये कैम्बियम के साथ भी हो सकते हैं और कैम्बियम के बिना भी हो सकते हैं। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल, ये जो वेस्कुलर बंडल है बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला वेस्कुलर बंडल ये देखिए यहाँ पे है, ऐसा वेस्कुलर बंडल, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा वेस्कुलर बंडल, ऐसा वेस्कुलर बंडल, ऐसा वेस्कुलर बंडल, यहाँ ध्यान रखिएगा। जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिंपल, ये क्या है, ये ऐसा वेस्कुलर बंडल है जिसमें क्या है, ये सेंटर है, एक प्रकार का रेडियस है, इस रेडियस पर पहले क्या है, जाइलम, जाइलम है, जाइलम का फिर क्या है, फ्लोएम है, जाइलम है यानी सॉरी PH, फ्लोएम है, फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है,
फिर जाइलम है। इस प्रकार से क्या होते हैं, अल्टरनेट सिस्टम में अगर जाइलम और फ्लोएम आपस में मिले नहीं हैं, ठीक है, आपस में मिले नहीं है, यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि ये जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल होता है, तो ये हमारा रेडियल वेस्कुलर बंडल का एग्जांपल है। कंजॉइंट होता है, दूसरा क्या है, कंजॉइंट होता है। कंजॉइंट मतलब जहां पर फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पर आपस में मिले हों, उस प्रकार का वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंजॉइंट कहलाता है। कंजॉइंट में ही कोलेट्रल आता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये कंजॉइंट है। कंजॉइंट का मतलब क्या है कि अगर यहीं पर क्या है कि यदि यहाँ पर ये कंजॉइंट एक ही, ये फ्लोएम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू है, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये कंजॉइंट तो है लेकिन क्लोज है। लेकिन बेटा इसी में अगर यहाँ पर अगर कैम्बियम आ जाए, अगर कैम्बियम इसके बीच में डेवलप कर जाए, तो यही वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होते हुए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और कोलेट्रल यहाँ देखिए ये ओपन है, क्योंकि यहाँ बीच में कैम्बियम आ गया, कैम्बियम आने की वजह से क्या हुआ, ये ओपन हो गया, कैम्बियम आने की वजह से ओपन हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा बाइकोलेट्रल क्या होता है, ये देखिए बाइकोलेट्रल कंडीशन ये है, पहले क्या हो, जाइलम, यहाँ पे जाइलम है, ठीक है, यहाँ भी जाइलम है, नीचे भी जाइलम, ऊपर क्या है, जाइलम है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहां पर फ्लोएम है, यहां फ्लोएम है, और नीचे भी क्या है, नीचे भी फ्लोएम है। यानी जाइलम के दोनों तरफ बाइकोलेट्रल को साथ साथ लेटरल पार्श्व भागों में अगर दो बार क्या है, फ्लोएम है, और यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर यहाँ कैम्बियम नहीं है, तो बाइकोलेट्रल तो हो गया वेस्कुलर बंडल, लेकिन क्या है, ये क्लोज होगा। अगर यहाँ पे कैम्बियम आ गया, अगर यहाँ पे कैम्बियम आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे कैम्बियम आ गया, अगर यहाँ पे कैम्बियम आ गया, अगर यहाँ पे कैम्बियम आ गया बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये बाइकोलेट्रल होते हैं क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और तीसरा क्या है, ये तीसरा हो गया कोलेट्रल, और चौथा क्या हुआ, कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, अभी आगे चल के आपको डिटेल करेंगे। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल वो होगा जहां पर जाइलम या तो फ्लोएम से कवर्ड होगा, या फ्लोएम सेंटर में होगा, वो आप चारों तरफ जाइलम से कवर्ड होगा, ठीक है। इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। तो ये देखिए यहां पर रेडियल वेस्कुलर बंडल फिगर आप देख रहे हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेट एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट। यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जिसमें जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और एक के बाद किसी एक रेडियस पर एक के बाद क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये जो है ये रेडियल वेस्कुलर बंडल हुआ। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम अटैच्ड ऑन सेम रेडियस, जाइलम बट एक ही अगर रेडियस पर अगर अटैच है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये जो है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन जो देखा है, ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का है। ये क्या है, ये आपका कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है, ये आपका कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे क्या है, अटैच है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फ्लोएम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाइलम है, दोनों एक ही रेडियस पे अटैच हैं, इसलिए क्या है, ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब ये भी कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है, लेकिन क्या है, ये ओपन है और ये क्लोज है। ये ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पर अटैच है, उस रेडियस पे क्या है, एक कैम्बियम भी डेवलप कर गया है। तो यहाँ कैम्बियम के डेवलप होने के कारण ये जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल था, ये ओपन हो गया, लेकिन यहाँ नहीं था इसलिए क्लोज हो गया। वही बात लिखा गया कि कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अटैच्ड ऑन सेम रेडियस, जाइलम जहां पर जाइलम क्या होता है, सेंट्रल होता है, और फ्लोएम क्या होता है, पेरिफेरी होता है। यानी फ्लोएम की सिचुएशन जो है वो बाहर आउटर साइड में होती है, और जाइलम की कंडीशन क्या होती है, अंदर साइड में होती है। अब कोलेट्रल क्या है,
अच्छा, जाइलम जो होता है वो इंडार्ट होता है, इस चीज को आप समझें। इंडार्ट का मतलब क्या होगा? इंडार्ट का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे जाइलम होते हैं वो क्रमशः सेंटर की तरफ होंगे, छोटे जाइलम सेंटर की तरफ होंगे और बड़े जाइलम क्रमशः बाहर पेरिफेरी होंगे। ये प्रोटोजाइलम क्या है? सेंटर की तरफ है, नीचे सेंटर की तरफ है, इसलिए क्या हुआ? इंडार्च कंडीशन हो जाएगी। अगर यही उल्टा हो जाए तो एक साथ जाइलम कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, कोलेट्रल का मतलब दोनों तरफ क्या हो जाए? इधर भी फ्लोएम है तो इधर भी फ्लोएम अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? वो बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल हो जाएगा। अच्छा, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम सेंट्रल होता है, फ्लोएम पेरिफेरल होता है और दोनों क्या होते हैं? सेम ही रेडियस पे होते हैं। यह ओपन तब होता है जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या हुआ? कैम्बियम आ जाता है। यह क्लोज तब होता है जब जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है। बाइकोलेटरल तब होता है जब फ्लोएम और कैम्बियम क्या होते हैं? जाइलम के दोनों साइड में होते हैं, तब क्या हो जाएगा? उसको बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल। तो कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल बेटा ध्यान में देखिएगा। कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल जबकि हमारे कोर्स में नहीं है, हम जब हायर क्लास में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो शब्द अगर पढ़ लिए समझ गए तो अच्छी बात है। कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल इज द वस्कुलर बंडल, one vascular tissue surrounded by another vascular tissue। यानी vascular tissue में दो ही जाइलम है, फ्लोएम है। यदि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कवर्ड है तो क्या है? सराउंडेड है, तो क्या होगा? कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल कहलाएगा। इसमें एम्फिक वेसल वस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम से अगर सराउंडेड है तो वो एम्फीवेसल कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल कहलाएगा। और यदि फ्लोएम जाइलम से कवर्ड है तो क्या कहलाएगा? वो एम्फीक्राइबल वस्कुलर बंडल कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं समझता कि इसके बाद कुछ है। यस, इसके बाद बेटा हम लोगों को कुछ नहीं है। तो माय 11th class respected dear students, now I expect with you that you will surely prepare your notes and be perfect on this version, and in next video I shall talk to you for another topics relating to this chapter। ठीक बेटा, अब अगले वीडियो में इसको हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो हम लोग इसके बारे में जो है फिर अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से कोई कंसेप्ट कंफ्यूजन आपको हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, आज हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप मोबाइल नंबर पर मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए 6394667722। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने से संबंधित कोई प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कांटेक्ट का टाइम हो वो जो है 5 से 6 होना चाहिए, हार्डली 7 होना चाहिए। ठीक है ना? 5 to 7 PM 5 to 7 PM 5 PM से 7 PM के बीच में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो बी परफेक्ट एंड आल्सो support to yourself। Thank you very much।